Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School. Student, I am here again with a new topic and new chapter, that is chapter 5, temperate grassland. This class is for class 5th. So student, first of all, let us know that what is temperate grassland. A grassland is a large area covered by grasses and has few or no trees. Grassland get more rain than desert but are drier than forest. They are found in temperate as well as tropical region. A grassland is a large area covered by grasses. एक लार्ज एरिया होता है जो कि ग्रास से पूरी तरीके से कवर्ड होता है एंड हैज़ फ्यू और नो ट्रीज. और वहाँ पे कैसा होता है कि कुछ ट्रीज होते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं होते. कभी कभी ट्रीज होते हैं थोड़े होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, कम मात्रा में रहती है. तो कभी कभी क्या होता है होते ही नहीं है. टेम्परेट ग्रासलैंड देखिए यहाँ पे कुछ जो वर्ल्ड मैप में आपको एक ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ ग्रासलैंड शो हुए हैं, है ना, शो किए गए. तो आप सब लोगों को क्या करना है कि ग्रासलैंड जो है एक वर्ल्ड मैप पे वर्ल्ड मैप परचेज करिएगा, उस पर ये शो करना है. ये जो बना हुआ आपका मैप, इसमें जो ग्रासलैंड शो किए गए हैं, ये आपको करना होगा और अपनी कॉपी में पेस्ट करना होगा. ओके, नाउ लुक एट द टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड हैव डिस्टिंक्ट सीजन्स. Summer are warm and winters are cold. The temperate grassland of northern hemisphere are located near the centers of continents, far away from the sea. Rain-bearing clouds lose most of their water by the time they reach these areas, so these grasslands get relatively low rainfall and the temperature difference between summer and winter is very high. The temperate grassland of the southern hemisphere being closer to the sea get more rainfall and have a milder climate. Temperate grasslands क्या होते हैं, इसमें जो होता है डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं. समर और वार्म है, विंटर्स और कोल्ड. समर में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. टेम्परेट ग्रासलैंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ कंटिनेंट्स. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ शुरू होते हैं, नियर द सेंटर्स ऑफ कंटिनेंट्स. जो महाद्वीप है उनके सेंटर के पास में शो होते हैं. सो दीज ग्रासलैंड गेट रिलेटिवली लो. तो क्या होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कभी कभी जो क्लाउड्स होते हैं रेन बियरिंग, तो वो धीरे धीरे अपना वाटर लूज करते रहते हैं. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर क्या होता है लो रेट जो वाटर बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. इसीलिए जब मानसून आता है और वहाँ पे बारिश कैसी होती है बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल होता है. वहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, ज़्यादा नहीं होती. इसीलिए क्या होता है हैव माइल्डर क्लाइमेट. और हमेशा कैसा रहता है माइल्डर क्लाइमेट रहता है. मोस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन लार्ज प्लेन्स. द टेम्परेट ग्रासलैंड इन डिफरेंट कंटिनेंट हैव डिफरेंट नेम्स. इन नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका दे आर कॉल्ड द प्रेरीज. और इनका अलग अलग नाम होता है. नॉर्थ अफ्रीका में क्या क्या कहा जाता है प्रेरीज. प्रेरीज होता है घास के मैदान बोले जाते हैं. तो वहाँ पे इनका ये नाम होता है. इन यूरोप एंड एशिया दे आर कॉल्ड स्टेपीज. एंड साउथ अफ्रीका में क्या कहा जाता है पैम्पास. एंड अफ्रीका में क्या कहा जाता है वेल्ट. कभी कभी इन्हें वेल्ट भी बोला जाता है. अब देखिए लुक एट द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ दीज जोन्स. वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. बहुत ही कम ट्रीज होते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बताया. और ट्रीज आर फाउंड इन प्लेसेस दैट आर लेस ड्राई सच एज द वैली ऑफ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द ग्रासलैंड. द ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल जोन हैविंग अ better climate have taller grasses and more trees than the temperate grassland. The temperate grassland are home to herd of animals that graze on grass like bison, deer and antelope. और यहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं वो जो कि ग्रेजिंग करते हैं. तो ग्रेजिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे बाइसन है, डियर है एंड एंटीलोप्स. एंटीलोप्स भी एक तरह का डियर जैसा दिखने वाला एनिमल ही होता है. जिराफ एंड जेब्रास आर फाउंड इन द बेल्ट. और बेल्ट में कौन कौन पाया जाता है जेब्रास और जिराफ. देयर आर प्रेडेटर टू. प्रेडेटर भी होते हैं यहाँ पर विच हंट एंड
ईट अदर एनिमल्स, जो कि अदर एनिमल्स का की हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? लायंस है, चीतास एंड लेपर्ड्स आर मेन प्रेडेटर्स इन द विल्ड। लाइफ ऑफ पीपल, अब पीपल की लाइफ यहाँ पे कैसी होती है लोगों की? द सॉइल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ की जो सॉइल होती है वो क्रॉप ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी होती है। सो लार्ज पार्ट ऑफ दिस लैंड आर यूज फॉर ग्रोइंग व्हीट, कॉर्न एंड अदर क्रॉप्स। और ज़्यादा मात्रा में यहाँ क्या होता है? व्हीट एंड कॉर्न। द प्रेरीज आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल क्रॉप्स ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। In part of grassland where rainfall is low and crops do not grow well, people raise animals such as cattle and sheep. और जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, ज़्यादा क्रॉप ग्रो नहीं करती, वहाँ पर कैसे जानवर रखे जाते हैं? कैटल रखे जाते हैं एंड शीप। The short grass growing in these areas is used to feed the animals. The animals are reared for their meat, milk, skin and wool. और किसके लिए रखते हैं? मिल्क, स्किन एंड वूल के लिए रखे जाते हैं। A ranch is a large farm of which animal are reared. In North Africa, the men who work in ranches are called cowboys. In South Africa, they are called gauchos. और साउथ अफ्रीका में उनका गौस को क्या बोलते हैं? गौचोस। फिर देखिए नेक्स्ट है ट्राइब्स ऑफ nomadic animal herders have lived in the temperate grassland since ancient time. The Kyrgyz, कौन कौन से लोग रहते हैं? Kyrgyz हैं people of steppes, grass, sheep, yaks and horses and live in round tents called yurts. एक राउंड टेंट होता है उन लोगों का रहने का जो स्थान होता है, राउंड टेंट जैसा, तो उसे क्या बोलते हैं? yurts. They move seasonally with their animal in search of grass and वाटर। और सीजन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सीजन चेंज होता है ये वाटर और एनिमल्स की तलाश में क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। द खोई खोई ऑल्सो कार्ड व्हाट आई नॉट पीपल आर नोमैडिक हर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ देम हैव नाउ गिवन अप द नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। देखिए जो अभी तक जो टेम्परेट ग्रासलैंड का था उसमें क्या बताया गया कि यहाँ पे हमेशा कम ट्रीज पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर बिल्कुल ही ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। रेनफॉल यहाँ कैसा होता है? बहुत ही लो रेनफॉल होता है। यहाँ की जो सॉइल है वो क्रॉप ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली फॉर व्हीट एंड कॉर्न। यहाँ के जो पीपल हैं वो कैसे, जब कभी क्या होता है क्रॉप नहीं ग्रो करती है तो वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे शीप पाली जाती है, शीप को लोग रखते हैं अपने लिए, और कैटल रखते हैं किस लिए? मिल्क के लिए, स्किन के लिए और वूल के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एनिमल होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं वो होते हैं स्पेशली जो ग्रेजिंग करते हैं, जैसे बाइसन है, डियर है, एंटीलोप जस्ट लाइक अ डियर। और ऐसे भी जानवर यहाँ पर रहते हैं जो कि इन सभी जानवर का शिकार करके भी अपना पेट भरते हैं। ये प्रेडेटर्स होते हैं और नेम ऑफ देम लायंस, चीतास एंड लेपर्ड्स। तो ये सब जो था ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में सबको दिया हुआ था, और आप सब लोगों को ये घर पे एक बार और रीड करना है अच्छे से। नाउ आई एम मूविंग फॉर द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल some new words are given here, and before this it was not done in your notebook, so you all have to underline all those in your book, and now it all will be in your copies. Okay, अब आपको यहाँ से क्या करना है? ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट करनी है। ओके, सो देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स पहला क्या दिया है? एंटीलोप a deer like animal that can run very fast. They are of many types. Next is predator, an animal that hunts and eats other animals. Next is ranch, a large farm where animals such as cattle, horses and sheep are raised. ये आपको अपनी कॉपी में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो लिखना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा कॉपी पर वो है आपका शॉर्ट आंसर। ओके, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन बुक से लिखने हैं, आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए
ये आपका कॉपी वर्क रहेगा स्टार्टिंग का, फिर ये मैंने यहाँ पर आपका बुक वर्क लिख दिया है, इसको आपको बुक में ही फिल करना है। इसके बाद के आंसर नेक्स्ट वीडियो में। Now look at the exercise B, that is true or false. First is in the Paris summer and winter temperature do not differ much, that is first false. Second is temperate grassland that get more rain have taller grass, that is true. And third is temperate grassland can be at the edge of a continent, that is true. Fourth is trees are absent in temperate grassland, that is false. Absent नहीं होते, कम होते, ठीक है। Next, fifth, the temperate grassland are good for farming, that is true. And next and last is most cities in temperate grassland are well conducted by roads and railways, so this is true. Fill in the blanks. Exercise C. Look at the first fill in the blanks. First is tall trees do not grow in grassland because of low rainfall. You have to fill rainfall. Second, the temperate grassland of North Africa are called the prairies. Second is prairies. Third, a blank is given is a large farm where animals are reared. So ranch will be there. You have to fill ranch. Next, the blank is given work in ranches in the pampas. You have to fill gauchos. मतलब जो काउ बॉयज होते हैं उनका दूसरा नाम अफ्रीका में क्या है वो फिल करना है। Fifth, the Kyrgyz people are animal herders of the steppes. You have to fill Kyrgyz. Now look at the next exercise, exercise D. Tick at the correct answer. So first is what are the temperate grassland of South Africa called? That is pampas. Second, you would find giraffe and zebras in the veld. Second is veld. Third, which of these grassland is not in the northern hemisphere? That is also veld. Next, fourth, what are the ranch workers of the prairies called? This is cowboys. Fifth, pick the predator. That predator is wolf. Sixth,